अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 to 8 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि पार्ट 9 to 15 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 7 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, हमारी ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें हम यूज़ करेंगे बॉड मास रूल। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब बॉड मास रूल क्या है, देखें अगर हमें कुछ इस किस्म की एक्सप्रेशन दी गई हो तो इस एक्सप्रेशन में हम कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की हम तरतीब कौन सी रखेंगे, वो जो तरतीब है वो हमें बॉड मास रूल से पता चलती है। ठीक हो गया। तो देखें ये जो बॉड मास रूल है इसमें कितने लेटर हैं, 6 लेटर्स हैं, BODMAS। बी है फॉर ब्रैकेट, यानी कि अगर इस तरह की एक्सप्रेशन हो और उसमें ब्रैकेट्स आ रही हो तो पहले हम ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भी देखें, ब्रैकेट की मुख्तलिफ किस्में हम जानते हैं। अगर ये बार आ रही हो, ठीक है, ये इस तरह के ये स्ट्रेट लाइन मैंने डाली है, इसको बार या विनक्लम भी बोलते हैं, VINCULUM, विनक्लम। ठीक है, बार या विनक्लम बोलते हैं। अगर ये बार या विनक्लम आ रही हो तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। दूसरे नंबर पे ये जो छोटी ब्रैकेट है जिसको राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तीसरे नंबर पे ये जो करली ब्रैकेट है या दरमियानी ब्रैकेट, इसको सॉल्व करते हैं। और चौथे नंबर पे बड़ी ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट्स आ रही हो तो ब्रैकेट्स को इस तरतीब से हमने सॉल्व करना है। दूसरे नंबर पर है ओ से है ऑर्डर और ऑफ, यानी कि जब इस तरह की एक्सप्रेशन में कोई पावर आ रही हो या इस तरह स्क्वायर रूट की वैल्यू आ रही हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स के बाद फिर हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना, जब क्वेश्चन में ये वाला पार्ट आएगा वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद डी है, डी फॉर डिवीजन। डिवीजन हम जानते हैं कि तकसीम को बोलते हैं। उसके बाद एम है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ज़रब वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। और उसके बाद ए फॉर एडिशन है, यानी कि जमा वाला पार्ट। और आखिर में एस फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरतीब से हम जो है इस किस्म की जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी उसको सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, हमें ये एक एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने सॉल्व करना है बॉड मास रूल को यूज करते हुए। तो देखें अब इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स आ रही हैं तो बॉड मास रूल के तहत पहले हम ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 70। ठीक है, अब ब्रैकेट्स में भी हम कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें दो किस्म की ब्रैकेट आ रही है, एक स्क्वायर या बड़ी ब्रैकेट आ रही है और एक करली या दरमियानी ब्रैकेट आ रही है। तो हम ये जो दरमियानी ब्रैकेट वाला पार्ट है पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाकी एक्सप्रेशन में एज इट इज लिखता हूं, ये आ जाएगा 10 + 20 - 2। अब ये दरमियानी ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं तो देखें इसके अंदर हमारे पास दो साइन है, एक माइनस है और एक प्लस है। तो अगर बॉड मास रूल को देखें तो पहले एडिशन है फिर सब्ट्रैक्शन है, यानी कि ये प्लस वाला साइन जो है इसको हम पहले सॉल्व करेंगे फिर हम ये माइनस वाला साइन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इस तरतीब को आप देखें तो ठीक हो गया। तो देखें 8 + 3 ये हो जाएगा 11। हमने जो प्लस वाला साइन है उसको पहले सॉल्व किया और माइनस ये वाला 2 आ जाएगा। ठीक है, और अब ये करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर मैंने ये प्लस वाला जो पार्ट है वो पहले सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर इस केस में यहाँ पर सिर्फ माइनस और प्लस आ रहे हो तो अगर हम माइनस वाला पार्ट ही पहले सॉल्व कर लें तो उससे भी हमारे आंसर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर सही आएगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर कर लेता कि 8 - 2 6 और 6 + 3 9 कर लेता तो हमारा आंसर ठीक आता। ठीक है, लेकिन मैंने एक ये स्टेप प्रॉपर ऐड कर लिया ताकि स्टूडेंट को ये बॉड मास रूल ज्यादा क्लियर हो। ठीक हो गया। अब देखें इसमें ये जो ब्रैकेट है इसमें स्टिल ये जो दरमियानी ब्रैकेट या करली ब्रैकेट है ये वाला पार्ट आ रहा है, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 70 प्लस उसके बाद ब्रैकेट 10 + 20 - 2 और 11 में से 2 माइनस करें तो ये आ जाता है 9। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखें हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनी है इसमें स्टिल ये करली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट वाला पार्ट आ रहा है, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। जब तक ये वाला पार्ट सॉल्व नहीं होता हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व नहीं करेंगे, यही बॉड मास रूल हमें बताता है। ठीक है, तो ये आ गया 10 + 20। अब देखें ये माइनस और यहाँ पर साइन 9 के साथ प्लस का साइन है, जब भी नंबर के साथ कोई साइन नहीं लिखा हुआ था तो उसका मतलब है कि वहां पर पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन है। तो ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और ये 2 9 से मल्टीप्लाई होकर 18 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये वाला जो पार्ट है यानी कि
करली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, तो अब हम ये ब्रैकेट नहीं डालेंगे, हम ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रही है इसमें अब ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे बॉड मास रूल को फॉलो करते हुए, क्योंकि हमने ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व करना है। तो ये 70 एज इट इज आ जाएगा और ये आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, तो बॉड मास रूल को फॉलो करते हुए पहले हम एडिशन वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको डायरेक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप ये सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर उसमें आप ऐड कर लेते हैं, तब भी आपका आंसर सही आएगा। लेकिन हम बॉड मास रूल को फॉलो करते हैं, तो ये 10 + 20 ये आ जाएगा 30 और माइनस ये आ गया 18। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करें। अब अगेन 70 + 30 में से 18 को माइनस करें तो पीछे आ जाता है 12। ठीक है, तो ये हमारी जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास लास्ट पे ये दो टर्म्स रह गई हैं। 70 में 12 को आप सम करेंगे तो ये आ जाएगा 82। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, हमने बॉड मास रूल को अप्लाई किया इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक हो गया, तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन को हम बॉड मास रूल को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। बॉड मास रूल के बारे में मैंने डिटेल से इस एक्सरसाइज के शुरू में इंट्रोडक्शन सेक्शन में बता दिया है। अब देखें इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स आ रही हैं, तो बॉड मास रूल के तहत पहले हम ये बी या ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में भी देखें 3 किस्म की ब्रैकेट आ रही हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है और राउंड ब्रैकेट है। तो हम ये जो राउंड ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट है पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो बाकी एक्सप्रेशन हम एज इट इज लिखेंगे, ये आ जाएगा 25 माइनस उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट 5 प्लस उसके बाद करली ब्रैकेट 28 माइनस। अब हम ये राउंड ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखें 2 साइन आ रहा है, एक डिवीजन का साइन आ रहा है, एक एडिशन का साइन आ रहा है। तो बॉड मास रूल को अगर आप देखें तो ये डिवीजन पहले आ रहा है, डी फॉर डिवीजन पहले आ रहा है ए फॉर एडिशन से, यानी कि ये डिवीजन या तकसीम वाला पार्ट पहले करेंगे फिर हम एडिशन या जमा वाला पार्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि हम 16 पे 4 को डिवाइड करेंगे, तो 4 16 पे कितनी बार डिवाइड होता है, 4 टाइम डिवाइड होता है। तो ये हमने डिवीजन वाला पार्ट पहले सॉल्व कर लिया, पीछे ये हमारे पास +12 रह गया। ठीक है, अब हम ये ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे। अब नेक्स्ट जो है, अब देखें ये राउंड ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट अभी भी आ रही है, तो हम यही वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 25 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 5 प्लस उसके बाद करली ब्रैकेट है 28 माइनस, तो ये 4 + 12 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे 16। ठीक हो गया, और ये हमारा अब राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। तो हम ब्रैकेट्स क्लोज कर लेंगे, ये आ गया करली ब्रैकेट को हमने क्लोज कर ली और ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर ली। ठीक हो गया, अब देखें ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसमें अब ये जो करली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट है ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे बॉड मास रूल के तहत। तो ये आ जाएगा 25 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 5 प्लस, अच्छा अब 28 में से 16 को माइनस करें तो ये आ जाता है 12। ठीक है, तो ये हमने जो दरमियानी ब्रैकेट या करली ब्रैकेट है वो वाला पार्ट भी सॉल्व कर लिया। पीछे अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई, इसमें अब हम ये ब्रैकेट वाला पार्ट या जो बड़ी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 25 माइनस, अब आपके पास ये सिंपल एक्सप्रेशन रहेगी है, 25 में से 17 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, हमने इस एक्सप्रेशन को बॉड मास रूल को यूज करते हुए सिंप्लीफाई किया। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन को हम बॉड मास रूल को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, बॉड मास रूल के बारे में मैंने डिटेल से इस एक्सरसाइज के शुरू में इंट्रोडक्शन सेक्शन में आपको बताया हुआ है। तो अब देखें इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स आ रही हैं, तो बॉड मास रूल के तहत बी फॉर ब्रैकेट वाला पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में भी देखें ये स्क्वायर ब्रैकेट है यानी कि बड़ी वाली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट यानी कि दरमियाने वाली ब्रैकेट है, और राउंड ब्रैकेट या छोटी वाली ब्रैकेट है। तो हम सबसे पहले कौन से वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये जो राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट है, छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट पहले हम सॉल्व करेंगे बॉड मास रूल के तहत। ठीक है, तो देखें इसमें अब हम इसको बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज लिख देंगे। ये आ जाएगा 12 × 8 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 64 माइनस उसके बाद आ गया 18
डिवीजन का साइन आ गया या डिवाइडेड बाय। और अब जो है तो हम ये राउंड ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें दो सेम साइन आ रहे हैं, दोनों सब्ट्रैक्शन के साइन आ रहे हैं। तो इस केस में फिर आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब सेम साइन आ जाए तो आपने लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। इसका मतलब है 9 माइनस 6 करें तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। हमने ये वाला पार्ट पहले सॉल्व कर लिया, ये राइट साइड वाला पार्ट अभी हम बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने -3 साथ लिख दिया, ठीक हो गया। और इसमें ब्रैकेट्स हम क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाएगा 12 इंटू 8 माइनस, उसके बाद ब्रैकेट, और 64 माइनस कर्ली ब्रैकेट आ गई 18, और डिवाइडेड बाय, अब देखें 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारी राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व हो गया और यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। और हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब देखें हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रही है इसमें हम पहले अब कौन से वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये जो दरमियानी ब्रैकेट वाला पार्ट है ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें देखें हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ रही है कि 18 डिवाइडेड बाई 0 आ रहा है। तो 0 किसी भी नंबर पे अगर डिवाइड हो तो हमारा आंसर इन्फिनिटी आता है, कोई आंसर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इस केस में इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर 0 18 पे डिफाइन करेंगे हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, यानी कि इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इसका आंसर इम्पॉसिबल है फाइंड करना। तो हम सिंपल लिख लेंगे कि सॉल्यूशन, यानी कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इज इम्पॉसिबल, यानी कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नामुमकिन है, उसको मालूम करना नामुमकिन है। क्योंकि यहाँ पर ये 18 डिवाइडेड बाई 0 आ रहा है और 0 किसी भी नंबर पे डिवाइड हो तो हमें आंसर इन्फिनिटी मिलता है, ठीक हो गया। अब बुक में कुछ उन्होंने आंसर दिया हुआ है जो कि गलत है, मेरे ख्याल से कोई टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही वाला बनता है, ठीक हो गया। तो ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है बॉड मास रूल को यूज़ करते हुए। तो देखें बॉड मास रूल के बारे में मैंने डिटेल से इस एक्सरसाइज के शुरू में इंट्रोडक्शन सेक्शन में आपको बताया हुआ है। अब बॉड मास रूल कहते हैं, देखें ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ब्रैकेट्स आ रही हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट्स में भी हम कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये जो बार या विनक्लम जिसको कहते हैं, ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था, यानी कि ये वाला पार्ट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज लिखूंगा, ये आ जाएगा 9 इंटू 3 माइनस, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट 28 माइनस, और यह आ गया 12 डिवाइडेड बाय, अब ये आ जाएगा 10 और माइनस। अब हम ये विनक्लम या बार को सॉल्व करेंगे। तो देखें इस बार को अभी हमने रिमूव करना है या इसको ओपन करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमने इसके बाहर ये साइन देखना है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो इसको जब हम रिमूव करेंगे तो जो अंदर वाला साइन है ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, ठीक हो गया। और ये आ जाएगा 2। तो ये हमने बार या विनक्लम को सॉल्व कर लिया, ठीक है, उसको ओपन कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई है इसमें स्टिल ब्रैकेट्स आ रही हैं और ब्रैकेट्स में ये जो राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट, ये वाला पार्ट पहले हम सॉल्व करेंगे बॉड मास रूल को यूज करते हुए। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 28 माइनस, ये आगे करली ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाय, अब राउंड ब्रैकेट में देखें हमारे पास माइनस और प्लस का साइन आ रहा है। तो बॉड मास रूल के तहत पहले ए फॉर एडिशन, यानी कि प्लस का साइन जो है उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद एस फॉर सब्ट्रैक्शन, माइनस का साइन बाद में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखें ये यहाँ पर +10 है और +2, ये आ जाएगा 12, ठीक है, और माइनस ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये हमने जो एडिशन या प्लस वाला साइन था वो पहले यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अच्छा, इसमें अगर आप पहले माइनस वाला साइन भी सॉल्व कर ले, ठीक है, तो तब भी आपका जो आंसर है वो करेक्ट आएगा, ठीक है। मैंने स्टूडेंट को समझाने के लिए ये प्रॉपर एक स्टेप इसमें पूरा डाल दिया कि पहले मैंने एडिशन वाला पार्ट सॉल्व किया, अब नेक्स्ट मैं सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट सॉल्व करूंगा जिस तरह के हमें ये बॉड मास रूल में बताया गया है। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर कर लेते हैं 10 माइनस 6 4 प्लस 2 6 अगर कर लेते हैं, ठीक है, तो तब भी आपका जो आंसर है वो सही आता। अब ये आ जाएगा 9 इंटू 3 माइनस, स्टिल हम ये जो राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट है इसी को सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 28 माइनस, उसके बाद 12 और डिवाइडेड बाय 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6, ठीक है।
तो ये हमने जो राउंड ब्रैकेट है या छोटी ब्रैकेट है वो वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रही है इसमें ये जो करली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट है, पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 3 माइनस उसके बाद 28 माइनस, तो देखें ये जो दरमियानी ब्रैकेट इसके अंदर डिवीजन का साइन आ रहा है, यानी कि 12 पे 6 डिवाइड हो रहा है। तो 6 12 पे कितनी बार डिवाइड होता है? 2 टाइम डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, और हम जो बड़ी ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे क्योंकि करली ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ये आ जाएगा 9 इंटू 3 माइनस, अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बॉड मास रूल को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो 28 में से 2 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 26। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये सिंपल एक्सप्रेशन बन गई है। इसमें देखें एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है, एक सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो अगर बॉड मास रूल को आप फॉलो करें तो m फॉर मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है s फॉर सब्ट्रैक्शन से, यानी कि मल्टीप्लिकेशन या ज़रब वाला पार्ट हम पहले करेंगे फिर हम सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाता है, और माइनस ये आ जाएगा 26। अब आप ये जो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है इसको सॉल्व कर लें, तो 27 में से 26 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन का आंसर आ जाता है। ठीक है, हमने इस एक्सप्रेशन को बॉड मास रूल को यूज करते हुए सिंप्लीफाई किया। ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन को हम बॉड मास रूल को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें बॉड मास रूल के बारे में मैंने एक्सरसाइज के शुरू में इंट्रोडक्शन सेक्शन में डिटेल से आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पर हम बॉड मास रूल अप्लाई करेंगे, तो देखें इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स आ रही हैं, तो अगर हम बॉड मास रूल को फॉलो करें तो उसमें b फॉर ब्रैकेट पहले आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम जो ब्रैकेट्स वाला पार्ट है इस एक्सप्रेशन में पहले वो सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट्स में भी हम कौन सी वाली ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, तो आपको मैंने बताया था कि देखें ये जो बार या विनकलम ये वाली ब्रैकेट अगर आ रही होती तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, दूसरे नंबर पे ये छोटी या राउंड ब्रैकेट, तीसरे नंबर पे करली या दरमियानी ब्रैकेट, और चौथे नंबर पे स्क्वायर या बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हम इस एक्सप्रेशन में पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये बार या विनकलम वाली ब्रैकेट आ रही है। ठीक है, तो हम बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज लिखेंगे। ये आ जाएगा 8 इंटू 9 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 32 माइनस एक करली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट आ गई 24 डिवाइडेड बाय, और ये आ जाएगा 8 माइनस, अब हम इस विनकलम या बार को ओपन करेंगे या इसको रिमूव करेंगे, तो देखें इसके बाहर कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, तो इसका जो अंदर वाला साइन है ये चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 2। तो ये हमने बार या विनकलम इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई है इसमें अब हम कौन से वाला पार्ट सॉल्व करेंगे? ये जो राउंड ब्रैकेट है या छोटी ब्रैकेट है ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे बॉड मास रूल को यूज करते हुए। ठीक है, तो देखें ये आ जाएगा 8 इंटू 9 माइनस 32 माइनस 24 डिवाइडेड बाय, और अब ये ब्रैकेट में वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे तो उसमें देखें दो साइन आ रहे हैं, एक माइनस का साइन है सब्ट्रैक्शन का साइन है और एक प्लस या एडिशन का साइन है। तो बॉड मास रूल को अगर आप फॉलो करें तो उसमें a फॉर एडिशन पहले आ रहा है s फॉर सब्ट्रैक्शन से, तो हम पहले एडिशन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि प्लस वाला, और फिर हम s फॉर सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये 8 प्लस 2 ये हो जाएगा 10 और माइनस ये आ जाएगा 4। अच्छा, यहां पर अगर हम एक साथ भी इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, तो तब भी हमारा आंसर करेक्ट आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल मैं स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर एक स्टेप डाल लेता होता हूं ताकि हम जिस तरह हमें बॉड मास रूल में बताया गया उस चीज को हम फॉलो करते रहें। ठीक हो गया, तो ये हो गया। अब देखें स्टिल इसमें हमारे पास ये राउंड ब्रैकेट या छोटी वाली ब्रैकेट आ रही है, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 8 इंटू 9 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 32 माइनस ये आ गई दरमियानी ब्रैकेट या करली ब्रैकेट, और ये आ गया 24 डिवाइडेड बाय। अच्छा, अब ये 10 माइनस 4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आंसर 6 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास पीछे एक्सप्रेशन में ये दरमियानी ब्रैकेट आ रही है, बड़ी ब्रैकेट आ रही है, तो अब किसकी तरतीब बनेगी सॉल्व करने के लिए? ये जो दरमियान वाली ब्रैकेट है, ठीक है, ये करली ब्रैकेट, ये वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 9 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 32 माइनस, अब देखें ये 24 पे 6 डिवाइड हो रहा है, तो 6 24 पे डिवाइड होता है कितनी टाइम? 4 टाइम, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमने जो करली ब्रैकेट है दरमियानी ब्रैकेट वो वाला पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रही है इसमें ये बड़ी ब्रैकेट आ रही है, तो पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 9, ठीक है,
और माइनस 32 में से आप 4 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 28। ठीक है, तो ये हमने बड़ी ब्रैकेट वाला पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आई है इसमें एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है और एक सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो अगर आप बॉड-मास रूल को फॉलो करें तो उसमें m फॉर मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है, ठीक है, s फॉर सब्ट्रैक्शन है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन या जो ज़रब वाला पार्ट है वो हम पहले करेंगे, फिर हम ये माइनस या तफरीक वाला पार्ट करेंगे। तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 72, ठीक है, और ये आ जाएगा -28। अब आप इसको माइनस कर दें तो 72 में से आप 28 को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 44। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, इसका आंसर हमें मिला 44। ठीक है, ये हमने बॉड-मास रूल को यूज करते हुए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया या सिंप्लीफाई किया। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इस एक्सप्रेशन को हमने बॉड-मास रूल को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले तो अगर एक्सप्रेशन को देखें इसमें कुछ मिक्स फ्रैक्शन आ रही हैं, ठीक है, मखलूत कसरें आ रही हैं। तो पहले हम ये जो मिक्स फ्रैक्शन हैं इनको कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है जो इनको हम खत्म करते हैं। तो देखें 12 इंटू 2 24 हो जाएगा, +3 27 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। आई होप कि आपको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, और ये आ गया, उसके बाद 5 इंटू 1 5 +4 ये आ गया 9/5 इंटू, उसके बाद 3 इंटू 1 3 +1 4/3 और प्लस उसके बाद ये ब्रैकेट आएगी 2 to the 4 +1 5/2 हो गया, और प्लस 3 इंटू 1 3 +1 4/3 हो जाएगा, -2 6 इंटू 2 12 +1 13/6 हो जाएगा, और ये ऊपर बार आ जाएगी या मिनकलम इसको कहते हैं। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये आ गया ऑफ। उसके बाद 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाता है, +2 5/3। तो ये हमने जो मिक्स फ्रैक्शन थी उनको कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बनी है इसमें अब हम कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें ब्रैकेट्स आ रही हैं तो बॉड-मास रूल के तहत बी फॉर ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, और उसमें भी हम कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, ये जो बार या विनकलम वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 27/12 डिवाइडेड बाय 9/5 इंटू ये आ गया 4/3 प्लस, और ये आ जाएगा 5/2 प्लस। अब ये बार या विनकलम को हम ओपन करेंगे, इसको रिमूव करेंगे तो इसके बाहर प्लस वाला साइन है, तो ये जो इसके अंदर वाला साइन है ये चेंज नहीं होगा, सेम होगा, क्योंकि प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता है, तो ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 13/6। तो ये हमने बार या विनकलम को हमने ओपन कर दिया। ठीक है, हमने इसको ओपन करते टाइम बाहर का साइन देखा, बाहर अगर प्लस का साइन हो तो नीचे वाला जो साइन है वो अनचेंज होता है, और अगर बाहर माइनस का साइन होता है तो फिर हम ये अंदर वाला साइन है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो ये हो गया, और उसके बाद ये ब्रैकेट आप क्लोज कर लें, ऑफ ये आ गया 5/3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें इस एक्सप्रेशन में ये राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट आ रहा है, तो बॉड-मास रूल के तहत पहले हम ये वाला पार्ट ही सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 27/12 डिवाइडेड बाय उसके बाद 9/5 इंटू ब्रैकेट 4/3 प्लस। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, देखें ये 3 फ्रैक्शंस आ रही हैं, तो इनकी जो डिनोमिनेटर है या नीचे वाले डिजिट हैं इनका हम एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा 2 3 और 6। मैं एलसीएम लेता हूँ डिवीजन मेथड से, तो देखें 2 से पहले डिवाइड करें, 2 1 द 2, 3 एज इट इज आ जाएगा, 2 3 द 6। अगेन अब आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 1 एज इट इज आ जाएगा, 3 1 द 3, 3 1 द 3। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए, तो 3 इंटू 2 6, तो हमारे पास जो एलसीएम है वो आ गया 6। ठीक है, अब ये 2 इस 6 में डिवाइड होता है 3 टाइम, 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15 हो जाता है, प्लस ये 3 इस 6 में डिवाइड होता है 2 टाइम, 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा, माइनस 6 इस 6 में डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को इस 13 से मल्टीप्लाई करें तो 13 आ जाता है। ठीक है, ये हो गया, और अब आप ये ब्रैकेट क्लोज कर लें,
और अब नेक्स्ट हम स्टिल ये इसमें जो ये राउंड ब्रैकेट या छोटी वाली ब्रैकेट का पार्ट आ रहा है इसी को सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 27/12 डिवाइडेड बाय उसके बाद 9/5 इंटू 4/3 प्लस, अब देखें इसको सॉल्व करेंगे, 15 + 8 23 और -13 10 हो जाएगा। ठीक है, 23 में से 13 को माइनस करेंगे 10 हो जाएगा, तो ये आ गया 10 डिवाइडेड बाय 6 आ गया। और ये हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट थी, छोटी वाली ब्रैकेट, वो वाला पार्ट सॉल्व हो गया। पीछे अब हमारे पास इस एक्सप्रेशन में स्क्वायर ब्रैकेट और करली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट आ रही है, तो पहले ये वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 27/12 डिवाइडेड बाय और उसके बाद 9/5 इंटू, अब ये दो फ्रैक्शन है, इनको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 6 का आप एलसीएम ले लें, ये आ गया 3 और 6, इसका एलसीएम लेंगे। देखें पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 एज इट इज आ जाएगा और 2 3 द 6 हो जाता है। अब आप 3 से डिवाइड करें तो ये 3 1 द 3 3 1 द 3, तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। 3 × 2 इसको मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाता है, तो इन दोनों फ्रैक्शन का जो एलसीएम है वो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 इस 6 में डिवाइड होता है 2 टाइम, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाता है, प्लस ये 6 इस 6 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट आप क्लोज करें। अब हम ये जो करली ब्रैकेट वाला पार्ट या दरमियानी ब्रैकेट वाला पार्ट इसी को सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 27/12 डिवाइडेड बाय और ये आ गया 9/5 इंटू, अब देखें 8 + 10 18, तो ये आ गया 18 और डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। तो ये हमारा जो दरमियानी ब्रैकेट वाला पार्ट है ये सॉल्व हो गया। तो हमारे पास जो ये बड़ी ब्रैकेट है इसमें अब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है और ऑफ का साइन आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम बॉड मास रूल को फॉलो करेंगे तो देखें ये ओ ऑर्डर या ऑफ, ये पहले आ रहा है एम से, मल्टीप्लिकेशन के साइन से। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन, यानी कि ऑफ की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट करेंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा 5/3। तो ये हमने ऑफ को भी सॉल्व कर लिया, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक हो गया, तो यहां पर मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट कर लिया और ये 5/3 लिख दिया। अब ये आ जाएगा 27/12 डिवाइडेड बाय, अब देखें ये 6 1 द 6 हो जाता है और 6 3 द 18 हो जाएगा, ये 3 1 द 3 और 3 1 द 3 हो जाता है, ये 5 1 द 5 और 5 1 द 5 हो जाता है। हमारे पास 9 रह गया, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 9। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर डिवीजन का साइन आ रहा है, तो मैं इस डिवीजन के साइन को चेंज करूंगा मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ जब चेंज करेंगे तो इस 9 का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये 9 असल में 9/1 है, तो इसका अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे यानी कि इसका उलट करेंगे तो ये 1/9 कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम डिवीजन के साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ तो उसके बाद जो वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है, यानी कि उसका उलट कर दिया जाता है। तो ये आ जाएगा 1/9। ठीक है, तो देखें अब ये 9 1 द 9 और 9 3 द 27 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया, ये 12 आ गया, तो अब ये आ जाएगा, मैं चले यहाँ पर एक स्टेप और डाल लेता हूँ, ये आ गया 3/12। ठीक है, तो अब ये 3 1 द 3 और 3 4 द 12 हो जाता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/4। मेरे पास नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसका सामने ही कर दिया, आप नीचे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इस एक्सप्रेशन के लिए। हमने बॉड मास रूल को यूज किया इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब पार्ट 7 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन को हम बॉड मास रूल को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे। बॉड मास रूल के बारे में डिटेल से मैंने एक्सरसाइज के शुरू में इंट्रोडक्शन सेक्शन में आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो देखें ये जो एक्सप्रेशन है इसमें सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × 1 2 + 1, ये आ गया 3/2। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसके बाद अब बाकी जो आपकी एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज़ हम लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 2 4 5 डिवाइडेड बाय 2 -4/3 + 1 2 1 डिवाइडेड बाय 11/8, और ये ब्रैकेट्स आप क्लोज कर दें।
अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हम कौन से वाला पार्ट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें ब्रैकेट्स आ रही हैं, तो बॉड मॉस रूल के तहत पहले बीफ और ब्रैकेट वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट्स में भी कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। देखें ये जो राउंड ब्रैकेट है यानी कि ये स्मॉल ब्रैकेट, छोटी वाली ब्रैकेट, ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा 3/2 और उसके बाद 7/6 प्लस ये हो गया 245/2 माइनस, और अब ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दो साइन आ रहे हैं, एक प्लस या एडिशन का साइन आ रहा है और एक डिवीजन का साइन आ रहा है। तो अगर आप बॉड मॉस रूल को फॉलो करें तो देखें डी फॉर डिवीजन पहले आ रहा है, ए फॉर एडिशन से हम डिवीजन वाला जो पार्ट है पहले ये वाला सॉल्व करेंगे, यानी कि ये दो फ्रैक्शन पहले हम सॉल्व करेंगे। तो ये 4/3 को एज इट इज लिख देंगे और प्लस ये आ जाएगा 121। अब ये डिवीजन के साइन को आप चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। तो देखें जब भी आप डिवीजन के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ तो उसके बाद वाली जो वैल्यू होती है उसकी हम रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि उसकी उलट हम कर लेते हैं। ये 8 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। ये हमने इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, इस फ्रैक्शन को हमने उलट कर दिया। ये हो गया। अब ये आप ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो अब देखें हमारे पास स्टिल ये जो राउंड ब्रैकेट, ये छोटी वाली ब्रैकेट का पार्ट आ रहा है, इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 3/2 और 7/6 प्लस ये आ गया 245/2 माइनस। अब ये राउंड ब्रैकेट के अंदर हम देखें यहाँ पर हमारे पास दो साइन आ रहे हैं, एक एडिशन का साइन है, एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो कौन से वाला साइन या कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। बॉड मास रूल को अगर आप देखें तो m फॉर मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है a फॉर एडिशन से, यानी कि हम ये मल्टीप्लिकेशन या ज़रब वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखें ये 11 11 हो जाता है और 11 121 पे डिवाइड होता है 11 टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास 11 × 8 क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 4/3 प्लस 11 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 88। ठीक हो गया। और अब आप ब्रैकेट्स को क्लोज कर दें। तो अब हमारे पास ये राउंड ब्रैकेट आ रही है तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। पहले ये आ गया 3/2 और 7/6 प्लस ये 245/2 माइनस। अब इन दो फ्रैक्शंस को हमने सॉल्व करना है। तो देखें हम इन दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इनका क्या आएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ 88 डिवाइडेड बाय 1 है, तो इनका फ्रैक्शन एलसीएम आ जाएगा 3। अब ये 3 इस 3 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा और प्लस ये वाला। उसके बाद यहाँ पर जिस तरह का मैंने आपको बताया कि 88 डिवाइडेड बाय 1 है, तो 1 को इस 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवाइड होगा 1। उस 3 को इस 88 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 88 × 3 मल्टीप्लाई करें। 3 × 8 24, 4 लिखेंगे, 2 कैरी में चला गया, 3 × 8 24 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 26, तो ये 264 हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 264 और हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब ये होगा 3/2 और 7/6 प्लस 245/2 माइनस 4 प्लस 264, ये आ जाएगा 268 और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमने जो स्मॉल ब्रैकेट थी या छोटी वाली ब्रैकेट है वो वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। और अब पीछे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रही है इसमें ये दरमियानी ब्रैकेट या करली ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये करली ब्रैकेट वाला पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो हम लिखेंगे 3/2 और ये आ गया 7/6 प्लस इन दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, ये मैं लिख लूँगा 6। अब ये 2 इस 6 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, 3 को 245 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 245 × 3 मल्टीप्लाई करें, 3 5 दा 15, 5 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 3 × 4 12 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 13, 3 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 3 × 2 6 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 7, तो ये 735 हो गया। ठीक है, ये मैं लिखूंगा 735 माइनस। अब ये 3 इस 6 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, 2 को 268 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आ जाएगा 268 × 2 मल्टीप्लाई करें,
2 इंटू 6 16, 6 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 2 इंटू 6 12 और कैरी वाला 1 हो गया 13, अगेन 1 कैरी में चला गया, 2 टू द 4 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 5, तो ये हो गया 536। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 536, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर दें और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी। उसके बाद 3/2 और ये आ गया 7/6 प्लस 735 में से 536 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 735 माइनस 536, माइनस करें, यहाँ पर एक बोरो लेंगे, 15 हो जाएगा, 15 माइनस 6 9 हो गया, और यहाँ पर 13 हो गया था बारो लेने के बाद, एक बारो चला गया, 12 रह गया, 12 माइनस 3 ये हो जाएगा 9, और यहाँ से एक बारो चला गया तो 6 रह गया, 6 माइनस 5 1, तो हमारे पास 199 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं पुट करूँगा 199 डिवाइडेड बाय 6। अब हमारा जो ये करली ब्रैकेट या दरमियान वाली ब्रैकेट थी, ये पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया, पीछे हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट का पार्ट रह गया, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम ये साथ वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 3/2, और इन दोनों फ्रैक्शंस का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम 6 आ गया। अब ये 6 इस 6 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को इस 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाएगा। इसी तरह ये 6 इस 6 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को 199 से मल्टीप्लाई करें तो ये 199 हो जाएगा, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, और 7 प्लस 199 हो जाएगा 206, और डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अब देखें हमारे पास एक्सप्रेशन में ये स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इसको हम ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा 3/2, स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देंगे क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो यह आ जाएगा 206 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब देखें ये 3 1 द 3 और 3 2 द 6 हो जाता है, और ये 2 1 द 2, और यहाँ पर ये डिवाइड होगा 2 1 द 2 0 और 2 3 द 6, एक 103 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गई, 1 इंटू 3 ये आ गया 103 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है, तो इसको अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो 103 पे आप डिवाइड कर दें 2 को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 5 द 10 हो जाएगा, माइनस करें, 10 माइनस 10 रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इस 3 को नीचे लेके आएँ तो 2 1 टाइम डिवाइड होगा 3 पे, 2 1 द 2 हो जाएगा, माइनस करें, ये आ गया 1। तो हमारे पास क्या आएगा 51 होल और 1/2, ये हमारे पास जब मिक्स फ्रैक्शन में हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 का। अब बुक में जो आंसर दिया गया है वो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, वो कोई टाइपिंग मिस्टेक लगती है, जो करेक्ट आंसर है वो यही वाला है, ठीक हो गया। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 का। अच्छा जी, अब पार्ट 8 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे बॉर्ड मास रूल को यूज़ करते हुए। बॉर्ड मास रूल के बारे में मैंने डिटेल से इस एक्सरसाइज के शुरू में इंट्रोडक्शन सेक्शन में आपको बताया हुआ है, ठीक हो गया। तो अब देखें ये जो एक्सप्रेशन है इसमें सबसे पहले हम ये करते हैं, ये जो इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस आ रही हैं इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले जो ये वाली फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट करते हैं, तो 3 3 द 9 प्लस 2 11/3 हो जाएगा, इंटू उसके बाद 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9/4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, और ये 8 इंटू 1 8 प्लस 1 9/8 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9/4, ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, और इनके ऊपर बार है तो हम ये बार या विनक्लम इसको ड्रॉ कर देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ब्रैकेट्स क्लोज करें और माइनस इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 7/3, ये हमने सारी मिक्स फ्रैक्शन को
इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो बॉर्ड-मॉस रूल के तहत कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व होगा। इसमें देखिए ब्रैकेट्स आ रही हैं, तो बी फॉर ब्रैकेट्स ये वाला पार्ट पहले सॉल्व होगा, और ब्रैकेट्स में भी पहले कौन से वाला पार्ट सॉल्व करेंगे हम, ये जो बार या विनक्लम है, ठीक है। तो देखें ये वाला पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा ब्रैकेट 11/3 इंटू, उसके बाद करली ब्रैकेट है 9/4 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 9/8 और प्लस। अब देखें ये हमने बार या विनक्लम को ओपन करना है या इसको रिमूव करना है, तो इसके बाद प्लस का साइन है, तो ये जो नीचे वाला साइन है इस बार के ये अनचेंज रहेगा, क्योंकि ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस ही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो ये साइन हम चेंज कर लेते प्लस के साथ, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होता माइनस के साथ तो प्लस हो जाता, ठीक हो गया। और ये आ गया 3/2। तो हमने बार या विनक्लम को सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसमें देखें जो ब्रैकेट्स हैं, इसमें ये जो स्मॉल ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट है, छोटी वाली ब्रैकेट, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा ब्रैकेट 11/3 इंटू, और ये आ गया 9/4 डिवाइडेड बाय। अब ये जो राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, तो इसमें जो ये फ्रैक्शंस हैं इनका हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 3 फ्रैक्शंस हैं, तीनों का हम एलसीएम लेंगे। देखें ये 8, 4 और 2, ये मैंने तीनों के डिनोमिनेटर्स लिख दिए हैं, इनका मैं एलसीएम मालूम करता हूँ डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 4 द 8 हो जाता है, 2 2 द 4, 2 1 द 2, अगेन 2 से डिवाइड करें तो 2 2 द 4, 2 1 द 2, और ये आ जाएगा 1, और अगेन 2 से डिवाइड करें तो 2 1 द 2, ये 1 एज इट इज आ जाएंगे। अब ये 2 2 द 4, 4 2 द 8, तो इन तीनों फ्रैक्शन का जो एलसीएम है वो आ गया मेरे पास 8, ठीक है। अब ये 8 इस 8 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को इस 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 हो जाएगा, प्लस ये 4 इस 8 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, 2 को इस 9 से मल्टीप्लाई करें तो 18 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला माइनस आ गया। अब ये 2 इस 8 पे डिवाइड होता है 4 टाइम, 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, और अब ये ब्रैकेट्स आप क्लोज कर दें। तो अब ये जो राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट है इसी को हम सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 11/3 इंटू 9/4 डिवाइडेड बाय, देखें 9 प्लस 18 27 हो जाएगा, 27 में से 12 को माइनस करें तो 15 आ जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15 और डिवाइडेड बाय ये 8 आ जाएगा। तो ये हमने ये जो राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व कर दिया, और पीछे ये ब्रैकेट्स को क्लोज कर दें 7/3, ठीक है। अब ये जो करली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट है इसको पहले सॉल्व करेंगे हम। तो ये आ जाएगा ब्रैकेट 11/3 इंटू, ये हमारी आ गई दरमियानी ब्रैकेट या करली ब्रैकेट, और ये 9/4, ठीक है। और ये डिवीजन के साइन को चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। तो जब भी डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज करते हैं तो उसके बाद वाली वैल्यू की रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि उसको उलट कर देते हैं। तो ये 8 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। और ये आप ब्रैकेट क्लोज कर दें, ये 7/3 आ जाएगा। अब देखें ये 4 1 द 4 हो जाता है, और यहाँ पर 4 डिवाइड होगा 2 टाइम, ठीक है, 8 पे। इसी तरह यहाँ पर 3 डिवाइड होता है 5 टाइम, और 9 पे 3 डिवाइड होगा 3 टाइम, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो मैं लिखता हूँ, ये आ गया 11/3 इंटू, ये ऊपर 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और नीचे 1 इंटू 5 5 हो जाएगा। तो ये 5/6 आ गया, ठीक है। और हमने ये जो दरमियानी ब्रैकेट थी या करली ब्रैकेट थी इसको भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई है, ठीक है। इसमें अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा बॉर्ड-मॉस रूल के तहत, क्योंकि हमें ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व करना होता है। तो अब देखें इन दोनों फ्रैक्शन के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो देखें ये 3 1 द 3 हो जाता है और 3 2 द 6 हो जाता है, ठीक है। तो अब आप 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 22, ठीक है। और 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 22/5 आ गया। और ये हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। पीछे हमारे पास -7/3 रह गया, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखें ये जो हमारे पास दो फ्रैक्शंस आई हैं इनका हम एलसीएम लेंगे।
तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, दोनों का एलसीएम अगर लेंगे 15 आएगा, ठीक है। तो अब 5 15 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, 3 को इस 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 66 हो जाएगा, माइनस ये 3 इस 15 पे डिवाइड होता है 5 टाइम, 5 को इस 7 से मल्टीप्लाई करें तो 35 हो जाता है, ठीक है। तो अब 66 में से 35 को आप माइनस कर दें, 66 माइनस 35, 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 3 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 31 आ जाएगा। तो ये आ गया 31/15। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो उसके लिए हम 31 पे डिवाइड करेंगे 15 को, ये आ गया 31 डिवाइडेड बाय 15। तो 15 डिवाइड होता है 2 टाइम, ये आ जाएगा 15 इंटू 2 30, माइनस करें रिमाइंडर आ गया 1। तो हमारे पास क्या फ्रैक्शन आएगी मिक्स, ये आ गया 2 होल 1/15। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है पार्ट 8 के लिए। हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया बॉड मास रूल को यूज करते हुए। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8 कंप्लीट हो जाता है।